एक्सरे करेंगे राहुल गांधी। हाँ, तो ये उसी एक्सरे उसी जजिया कर के लिए करेंगे, उसी विरासत टैक्स के लिए करेंगे। यानी औरंगजेब की एक नई आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है और नया भारत औरंगजेब को तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि जी उनकी शिकायत ज़्यादातर इस बात पर है कि आप बार बार परिवारवाद की बात करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं अगर मैंने अपने परिवार वालों को टिकट दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका तो परिवार है नहीं। हाँ, तो इसीलिए ना हम यही कह रहे हैं कि आप प्रदेश में कोई और यादव नहीं थे क्या? आप दीजिए, आपकी पार्टी है, आपको अधिकार है, लेकिन क्या कोई और यादव नहीं थे? मैनपुरी में, बदायूं में, फिरोजाबाद में, कन्नौज में, आजमगढ़ में 5 यादव और पांचों एक परिवार के। कोई काका है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है। महाभारत के रिश्ते भी इनके सामने फेल हो जाते हैं। दूसरा, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं। लोहिया जी ने तो एक बात कही थी समाजवादियों से कि संपत्ति और संतति दोनों से दूर रहना। क्या इन्होंने उसका पालन किया? डॉक्टर लोहिया के नाम पे जनता की आंखों में धूल क्यों झोंकने का काम कर रहे हो? जो कुछ भी करना केवल अपनी संतति, अपने परिवार के लिए करना है, बाकी समाज कहां जाएगा? क्यों नहीं आपने उसकी चिंता की? और कांग्रेस भी वही कर रही है। कांग्रेस के तो एक मंत्री हैं, फॉर्मर मिनिस्टर कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री। उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख रुपए पत्नी को देने का वादा किया है, जिसकी 2 पत्नियां होंगी तो 2 लाख मिलेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं ना, कांग्रेस से ये उम्मीद करना कि वह देश के हित में कोई कार्य करे, ये अपने आप में बेईमानी होगी। और इसीलिए मैंने कहा ना कि इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नेशन फर्स्ट की बात कही है, क्योंकि मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है, मेरे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए व्यक्तिगत परिवार की चिंता किए बगैर हम पूरे प्रदेश की चिंता करेंगे। आजकल रायबरेली में परिवार की काफ़ी चिंता हो रही है। जब प्रियंका गांधी वह भाषण देती है तो कहती हैं कि माँ शहीद हुई तो बेटा खड़ा हो गया, बेटा शहीद हुआ तो उसकी विधवा पत्नी खड़ी हो गई, हम इस देश के लिए शहादत देते रहेंगे। हाँ, कांग्रेस तो ये बोलेगी ही, क्योंकि उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ यही सब खिलवाड़ करके देश को हमेशा गुमराह किया है। लेकिन इस बार अमेठी और रायबरेली की जनता भी इनको बहुत जोरदार जवाब देने वाली है। अमेठी की जनता पिछली बार ही जवाब दे चुकी है, रायबरेली की जनता भी इस बार इनको जवाब देगी। ये परिवारवादी राजनीति के दिन लद चुके हैं। नया भारत नेशन फर्स्ट के साथ खड़ा है, फैमिली फर्स्ट के साथ नहीं। इन सब लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, वो कहते हैं हमारी जो बीजेपी का एक्सटेंडेड परिवार है, ईडी और सीबीआई, उससे है। देखिए, उसको बीजेपी के साथ जोड़ना गलत होगा। ईडी हो, आईटी हो या फिर सीबीआई हो, ये देश की इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, उनको अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। वहाँ पर उनके डायरेक्टर को भी चयन करने की एक व्यवस्था है। उनमें से बहुत सारे में तो नेता प्रतिपक्ष भी उसका पार्ट होता है, और उसको बीजेपी के साथ जोड़ना मुझे लगता है गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के नेतृत्व में, अपनी नीतियों के आधार पर मूल्यों और आदर्शों की राजनीति करती है, और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के आधार पर जनता जनार्दन के दरबार में। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है, तो वो जरूर ईडी पर भी हमला करेंगे, बीजेपी पर भी हमला करेंगे, मोदी जी पर भी हमला करेंगे। जेल से बेल पे छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल जी कितना हमलावर रह पाएंगे, पहले अपना शुगर कंट्रोल कर लें। मुझे लगता है कि उनको स्वयं ही इस अपने स्वास्थ्य की चिंता कर लेनी चाहिए। न्यायालय ने योगी जी उनको बेल दी है 20 दिन तक चुनाव कैंपेन में हिस्सा लेने। चुनाव कैंपेन में भाग लेने के लिए दिया है, वे चुनाव कैंपेन में भाग लें, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि देश इन लोगों के झूठ से बहुत थक चुका है, और अब वो चाहता है कि देश के अंदर सही तथ्य सामने आने चाहिए।
ये लोग सही बोलेंगे नहीं। इन सब की वास्तविकता सामने आ चुकी है। और जेल से इंडी गठबंधन में ज़्यादातर लोग तो बेल पे ही छुटे हुए लोग हैं, ज़्यादातर हैं। यहाँ पे वो जाइए, बिहार में जाइए, और भी देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में आप जाएंगे, इन सब की वही किस्से हैं। एक ही ईद के दिन एक मीम आया था, उसमें सारे जो विरोधी दलों के नेता एक साथ खड़े थे और कहा था ईडी मुबारक। देखिए, विपक्षी दलों के लोग, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके जो कारनामे हैं जब वो देश के सामने आ रहे हैं, तो अपने इन कारनामों को छुपाने के लिए आज वह देश की इन संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता उन सब के उन कारनामों को जानती है, उन कारनामों को अच्छी तरह वाकिफ़ है, और उसका जवाब भी चुनाव में दे रही है।